हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी क्लास 12 का जो आपका पार्ट फर्स्ट है ये वाला, उसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। इसकी एक डेफिनेशन होती है, पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं। इफ़ ए एंड ए इज़ बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट, यानी कि सेट को हम रिप्रेजेंट करें बड़े वाले कैपिटल ए सी। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास सेट है ना वो ऑल इंटीजर्स नंबर है। ठीक है, और हमारा जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए बी 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ये आपको इसमें दे रखा है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन जब करेंगे इसका, तब हम तो इस कंडीशन को लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस वाली कंडीशन को लगाएंगे। इस वाली कंडीशन को लगाने गए तो हम क्या बोलेंगे, इस a की जगह भी, मतलब इस b की जगह भी हम a को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि जो 2 है वो जो डिवाइड कर रहा है वो किसको कर रहा है, a माइनस ए को, क्योंकि हमारे में तो a है तो हम रिफ्लेक्सिव में हमेशा सेम वाली कंडीशन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने a लिया तो हम क्या लिखेंगे, 2 जो डिवाइड कर रहा है वो इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है भाई, फॉर होल a जो है, और वो भी बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर से। ये वाले जो a होगा वो इससे बिलोंग करेगा हमारा। ठीक है, लेकिन जो ये वाली बात है ना, ये आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये वाली जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मिस मत करना, इसको ज़रूर लिखना। कई क्वेश्चनों में ऐसे लिखने वाले आते हैं और कई क्वेश्चनों में आपको कुछ ऐसे दिए होंगे कि आपको कुछ रिलेशन दे देंगे ऐसे 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, और आपको सेट जो होगा आपका उसमें क्या दे देंगे, 1 2 3 4 5। अब वो आपसे पूछेगा इस वाले क्वेश्चन में कि बताओ कि यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब आप बोलोगे कि इसमें ए ही है, मतलब कि इसमें भी ए दिख रहा है हमें, ये भी ए, ये मतलब सेम पेयर होना चाहिए, 1 1 का होना चाहिए, 2 2 का होना चाहिए, 3 3 का होना चाहिए, 4 4 का। लेकिन हम इसमें अगर हम सिर्फ इसको देखते हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ ये है, हाँ ये है, रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव। लेकिन हम जब इसका सेट देखते हैं, सेट में हमें ये जो 5 है वो नज़र आ रहा है, लेकिन जो हमारा रिलेशन है उसमें 5 नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो होगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बिकॉज जितने भी सेट होंगे उन सब के पेयर होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपका रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं कहा जाएगा। अगर इसमें आपका 4 नहीं होता, सॉरी 5 नहीं होता, तो आपका ये रिफ्लेक्सिव जो है वो होता। ठीक है, लेकिन इसमें 5 आपका इंक्लूड है। ठीक है, और इसमें 5 नहीं है तो वो आपका नो है, मतलब कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलते हैं सिमेट्रिक पे। बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर हमारे रिलेशन में, सिमेट्रिक रिलेशन में ए बी हो, बिलोंग्स करता वो रिलेशन से, तो बी ए बी होना ज़रूरी है, तभी वो एक सिमेट्रिक रिलेशन का बोला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम इसका भी। अगर आपको कहीं पर रिलेशन दे रखा है, जैसे कि 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2। ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये आपसे पूछा जाए कि क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, तो आप क्या बोलोगे। सबसे पहले हम ढूंढेंगे अपनी इन कंडीशंस को। ए बी देखो, ए बी और हमें बी ए देखना है। अब
बी ए भी यही हो जाएगा, क्या कहते हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट पे चलो, ये क्या है हमारे पास, ए बी। अब हमें ये ढूंढना है क्या बी ए है, बी ए देखो ये रहा। इसमें भी देखेंगे ए बी, क्या इसमें भी बी ए, हाँ ये रहा। और इसमें देखो ए बी, क्या अब इसका बी ए है, हाँ है, यही होगा, ठीक है। और इसमें भी आपका यही होगा, तो हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन तो ये है। अब आगे से कोई पूछने लग जाए कि यार रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव भी हम चेक करेंगे। अगर हमारा जो सेट होते हैं, सेट ए अगर हम ले, उसमें हम ये देखेंगे 1 2 3 3 तक है, उनके जो फिर आपके ये सेट बने हैं वो आगे बने हैं। इसमें अब हमें देखना पड़ेगा कि ये है कि नहीं है रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बिकॉज जो भी आपको सेट्स में नंबर दिए गए हैं उन सब के पेयर होने नेसेसरी हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि इफ़ ए इज़ बिलोंग टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, जो भी हमारा सेट है वो इस ए से बिलोंग होना चाहिए, यानी कि सारे जो है वो आने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें 1 1 का तो हमें पेयर नज़र आ रहा है, 2 2 का भी आ रहा है, लेकिन 3 कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए जो रिफ्लेक्सिव है वो नहीं होगा। अब चलते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है, तो अब देखते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, तो हमारा बी सी जो होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं तो ए और सी ये भी करना चाहिए बिलोंग आर से, तभी वो आपका ट्रांजिटिव बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। और एक और होता है, अगर आपको बी सी नहीं मिल रहा है, ठीक है, खाली आपके पास ए सी ए बी वाला ही है, तो हम इसको तभी भी क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे, ठीक है। अगर आपको ये वाला और ये चीज़ मिल रही है और ये आपको नहीं मिल रहा है, ये मिसिंग है, तो आप इसको ट्रांजिटिव नहीं बोला जाएगा। इसमें मतलब कि ये मान लो एक कंडीशन आपकी ये है और एक कंडीशन आपकी ये है, खाली जब ये आपका इससे बिलोंग करेगा। तो होता है कई उसमें वीडियोस में नहीं बताया जाता, लेकिन यही बहुत बेसिक बात है, यही आपके पेपर में आती है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है गाइस। इसको बहुत ही वो देखना, जैसे कि अगर आपका एग्जांपल दूँ, A1 2 है, वो आपको बिलोंग कर रहा है, यानी कि हमने इस कंडीशन को सर्टिफाई कर दिया और ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिटिव है। लेकिन आपके जो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें आपको 1 2 मिल रहा है एंड देन 2 से होने वाला भी कोई नंबर मिल रहा है आपको जो 2 से स्टार्ट होता हो, मान लो यहाँ पर 3 हो, ठीक है, जो 2 से स्टार्ट करते हो, तो अब ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। अब B से स्टार्ट होने वाला नंबर आपको ये मिल गया और मान लो ये जो 3 है वो C है, फिर आपको जो है ये नंबर नहीं मिलता है, 1 और 3 नंबर आपको नहीं मिलता है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर आपको ये भी मिल जाता है तो यानी कि इसका मतलब आपको A भी मिल गया और C भी मिल गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव, तभी हम इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, ठीक है। या तो सिर्फ आपको ये वाली कंडीशन मिल जाए A B वाली, ठीक है, या फिर आपको ये पूरा मिले तभी होगा। और फिर आता है हम इक्विवेलेंस रिलेशन पे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है, और आपका सिमेट्रिक भी हो और आपका ट्रांजिटिव भी हो, वही जो रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है रिलेशन। आई होप गाइज आप सबको ये समझ में आ गया होगा, जो भी जितने भी रिलेशन हैं। अब हम करने वाले हैं एक एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपकी बुक में है, ये वाला L1 and 2 जो लाइंस है इसमें, ये वाला। और क्या कहते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, मैं आप सबको समझा दूँगी ये जितने भी रिलेशन है, दोबारा एक बार और स्पेशल वीडियो बनाकर। उससे पहले आप ये वाला एग्जाम्पल देखो। अगर आपको ये एग्जाम्पल देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है तब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज़ हमने जो ये एग्जाम्पल था आपका एग्जाम्पल नंबर 3, वो हमने उसका यहाँ पर रिलेशन लिख लिया है और डायग्राम बना लिया है। इसमें ये लाइन जो है वो जॉइंट नहीं है, इस बुक में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है।
लेकिन इन्होंने रिलेशन में बोला है कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है। समझते हो कि ये साइन तो परपेंडिकुलर का होता है आपका, परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। यानी कि हम मान लेंगे, लेट अज्यूम जो ये L2 है ये पूरी जोइन है यहाँ तक, ठीक है, तभी ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बना रही है अपना, ठीक है। इन्होंने बोला है कि सिमेट्रिक जो है वो होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, और जो ट्रांजिटिव है वो भी नहीं होना चाहिए, ये हमें शो करना है, ठीक है। अब पेपर में देने जा रहे हो तो आप लिख देना दिस इज़ गिवन एंड शो डैट करके लिख देना आप। अगर आप ये गिवन और शो डैट लिख देते हैं तो अगर अच्छा टीचर होगा तो दे देगा इसके भी मार्क्स, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले इसको देखते हैं, हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव को। और आप जैसे ये लिखोगे ना रिफ्लेक्सिव के बारे में हम बता रहे हैं, तो जस्ट आप उसके नीचे से स्टार्ट करना, लेकिन मैं साइड से कर रही हूँ तो आप उसके नीचे से स्टार्ट करना। इसमें क्या लिखना होगा आपको, सबसे पहले जो आपको मैंने इधर कंडीशंस बताई थी, ये वाली जो लाइन है, आप इसको डिट्टो इधर टेप देना। इफ़ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, इसमें आपको L दे रखा है बिकॉज ए लाइन एंड रिलेशन इज ए R, ठीक है। बट आप लाइन टेपना चाहते हो तो ये टेप दो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रिलेशन हमने यहाँ ले लिया, सेट इन्होंने कुछ दे नहीं रखा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको यही लिख लेंगे। हम देखेंगे इसका कंडीशन क्या होता है, यानी कि इसका मतलब तो यही होगा कि अगर L1 है तो दूसरी साइड भी L1 होना चाहिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या जो ये L1 लाइन है ये खुद के ऊपर कैसे परपेंडिकुलर हो सकती है? तो इम्पॉसिबल है ना, खुद के ऊपर ये परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकती। यानी कि हम बोलेंगे कि कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इट्स सेल्फ, ठीक है, कि ये खुद के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। तो हम फिर क्या लिखेंगे कि L1 जो है, L1 जो हमने कंडीशन ली है ये बिलोंग्स नहीं कर रही है किससे, जो हमारा रिलेशन है उससे, ठीक है। और फिर आप लिख दोगे देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम सिमेट्रिक के में, कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक में भी हम यही काम करेंगे जो हमने ऊपर करा है। ये जो हमने इधर पढ़ा था ये वाली चीज़, उसको इधर लिख देंगे कि ए जो है वो बी से बिलोंग करना चाहिए, ये रिलेशन से, और बी ए जो है वो भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखिए, इधर मैं दोबारा बना देती हूँ कुछ इस तरह से, L3 L2 L1। अब हम इसमें कंडीशन लेते हैं L2 और L3 की। इसमें क्या बोलते हैं, A को हम L2 मानेंगे, B को हम L3 मानेंगे, ठीक है। इसमें देखो जैसे कि हमने लिया है कि जो L2 है वो आपकी परपेंडिकुलर है, जो आपका बुक में जो आपको ये रिलेशन दिया हुआ था ऊपर उसके हिसाब से, ठीक है। L3 के परपेंडिकुलर है, बिलोंग्स कर रहे हैं। और एक उससे वाली लाइन भी देखेंगे, अगर हम L2 को थोड़ा हॉरिजॉन्टली कर लें और इसको थोड़ा वर्टिकल में ऐसे पोजीशन में कर लें, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। ये L3 मान लो, ये L2 मान लो थोड़ी देर के लिए। अगर हम इसको इस उसमें देखेंगे तो ऐसे ये भी तो बना रही है इधर कुछ इस तरह, इसमें देखो ऐसे, ठीक है। तो ये तो हमारी कंडीशन फुलफिल है, ये वाली L2 इसके ऊपर है, L3 भी तो है। हम बोलेंगे कि L3 जो है वो भी L2 के है, तो हमारी जो दोनों कंडीशन है वो हमें मिल रही है,
ठीक है, हमारे जो भी रिलेशन है उससे। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक, या लिख सकते हो कि यस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होती है, अगर ए भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, ठीक है, तो बी सी भी करना चाहिए, और ये कर रहे हैं तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए भी एक थोड़ा सा डायग्राम इधर भी ड्रॉ कर लेंगे। L3 L2 L1, इसमें देखो ये तो आपके रिलेशन में दिया हुआ है कि जो लाइन है वो भी परपेंडिकुलर है, तो पहले हम इसको लेंगे। ठीक है, L1 और L2 जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, अब देन जो L2 है वो L3 के भी है, वो तो नेचुरली दिख भी रहा है। L2 L3 के है। ठीक है, अब हमें लास्ट कंडीशन देखनी है, ये हमारा हो गया B और C। ठीक है, अब ये देखो हमें जैसे सिमेट्रिक में करा था प्रूफ कि जो L3 है वो भी L2 के है परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन वो L1 के तो परपेंडिकुलर नहीं है, वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई लाइंस, क्योंकि ये तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो ये कहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगी। लेकिन जो हमारा L1 है और L3 का है वो रिलेशन तो मैच ही नहीं हो रहा। और हमने इस साइड पढ़ा था कहाँ, यहाँ पर अगर हमारी ये कंडीशन होती है, यानी कि अब अगर पहली कंडीशन मिलती खाली तो हम इसको ट्रांजिटिव बोलते। ठीक है, लेकिन हमें ये भी मिल गई दूसरी भी, लेकिन तीसरी नहीं मिली तो ये तो अधूरा हो गया। तो हम बोलेंगे कि द फंक्शन रिलेशन इज, बार बार फंक्शन आ रहा है गाइस, इग्नोर करना, द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, आप जो भी लिखते हो अपना प्रूफ करके कि जो भी आपका ये रिलेशन है ना ही वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ना ही ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक हमने शो कर दिया इसको। या फिर ये भी लिखने की नीड नहीं है आपको, अगर आप इतना भी कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है गाइस, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको इतने में भी। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।